हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन के इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 109 और 10 दोनों पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. अब इसमें हमें बताना है कि एक बस है जो कि स्टेशनरी जो कि स्टार्ट होती है रेस्ट की पोजीशन से, मतलब उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल स्पीड होगी, वो जीरो होगी और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और 2 मिनट तक चलती है। अब हमें पता करना है कि वो कितनी उसकी स्पीड एक्वायर कर लेगी वो, और कितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो शुरुआत कहाँ से करती है, तो वो शुरुआत जीरो से करती है क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है ना, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वस टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वस टू हम लिख लेते हैं 0.1 पर स्क्वायर मीटर, ये भी लिख लिया। अब टाइम देखते हैं, टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसीलिए 2 मिनट के निकल के आएंगे 120 सेकेंड्स। अब हमें चाहिए स्पीड कितनी निकलती है, स्पीड एक्वायर। तो हमारे पास तीन इक्वेशन हैं मोशन की, ये देखिए, ये रखी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें पहली जो है v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी हमें स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड लगेगी, फाइनल स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपका ये वाला पहली वाली जो इक्वेशन है ना, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, वही वाली आपकी इक्वेशन यहाँ पर लग जाएगी, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। अब v तो आपको निकालना है और u जो है वो कितना है, ज़ीरो है। ज़ीरो प्लस अब एक्सलरेशन कितना है 0.1, तो वही लिख दिया, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 120 से, क्योंकि 120 सेकेंड्स हमारा टाइम है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये तो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं, और 12 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 12 आएगा, और ज़ीरो है इसीलिए ज़ीरो हो जाएगा, एक बाद डेसिमल रख देंगे तो 12 हो जाएगा। तो v जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम लिख देंगे, हैंस द बस विल एक्वायर अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 मिनट विथ गिवन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बस जो है वो अपनी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो प्राप्त कर लेगी। कब कर लेगी? 2 मिनट के बाद। एक्सेलरेशन जब 0.1 का एक्सेलरेशन दिया जाता रहेगा तो वो 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पकड़ लेगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमें ये पता करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि यहाँ पे भी हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकले लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए आप, ये आपकी हमने तीनों इक्वेशंस लिखी हैं। एस इज इक्वस टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और 2as एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल वाला ये तो अलग रिलेशन है। अभी यहाँ देखिए, एस इज इक्वस टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया, और u की जगह आपने जीरो लिखा क्योंकि इनिशियल स्पीड ज़ीरो है आपकी, और टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, तो 120 सेकेंड्स लिख लिया, प्लस हाफ का हाफ लिख लिया, मल्टीप्लाई ए कितना है 0.1, तो 0.1 लिख लिया, और टाइम कितना है 120, 120 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 1/2 और 0.1, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई में ज़ीरो होएगा, यहाँ पे इतना ही हो जाएगा। अब इसका 12 का स्क्वायर होता है 144, और एक जीरो है इसीलिए स्क्वायर लगा तो डबल जीरो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इतना आ जाएगा, और केवल यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 है ना, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट फंसा जाएगा।
अब कितना हो गया जी, अपॉन में 2 रहेगा, तो यहाँ पे 1440/2, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0, इतना हो गया 720। तो मतलब क्या है, जो बस है ना वो ट्रैवल करेगी 720 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। डिस्टेंस है इसलिए मीटर में देते हैं इसको। और कब करेगी, 2 मिनट में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर square per second square, or find how far the train will go before it is brought to rest। अब वो क्या कह रहे हैं, ट्रेन है वो का कितनी स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और और उसके जो ब्रेक हैं वो अप्लाई किए गए। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, और जैसे ही स्पीड कम हुई तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना, 0.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का लगने लगा। अब वो कह रहे हैं कि पता करके बताओ कि कितनी दूर तक जो ट्रेन है वो चली जाएगी, और रेस्ट की कंडीशन तक आने पे, मतलब बिल्कुल शांत हो जाने तक वो कितनी दूर तक चली जाएगी। तो इसमें हम ये इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके। तो देख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, जो शुरुआत हुई कितनी हुई, कि वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो 90 है तो 90 लिख लिए, किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसीलिए 60 मल्टीप्लाई हमने 60 लिख लिया। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया कितना, 90,000 हो गया, और यहाँ पे 3600 हो गया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 36 बचा है, 900 बचा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 3 से। 3 से भी हो सकता है और 9 से भी कर सकते हैं, हम 9 से कर देंगे डायरेक्ट। तो 9 1 जा 9 और जीरो जीरो, 9 4 जा 36, और 4 1 जा 4, 4 25 जा, ये होता है आपका 100। तो ये आपका आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, नहीं आपकी ये आ गई क्या, इनिशियल वेलोसिटी ही निकल आई, जो कि किसमें पहले उसमें थी, किलोमीटर पर आवर में थी, अब मीटर पर सेकेंड में आ गई। अब चलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी की तरफ। फाइनल वेलोसिटी वी कितनी है, कितना जाना है उसे, 0 तक, तो 0 मीटर पर सेकेंड हमने लिख लिया। अब जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल हमें पता करनी है। इसमें हम फिर से अपनी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो वी स्क्वायर, ये वाली है जो वी स्क्वायर, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये जो वाली इक्वेशन है ना ये, तो इसमें आप क्या करो, इसको यहाँ पे रहने दो और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as प्लस u² और इज इक्वल्स टू v²। और ऐसा ही यहीं पे लिखा है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो इसका यूज़ कर लेंगे हम। और यहाँ देखिए, इसको इधर ले आए हम जब, तो v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल आएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखिए कितने हैं, v कितनी है, 0 चाहिए, हाँ, और जे है आपकी 25, तो 25 लिख लिया। और फिर 2a, 2 तो 2 रहेगा, और जे हो जाएगा -0.5। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, -625 आएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, भी माइनस का, तो हो जाएगा 10, और 10 हो गया, और एक जिस बार डेसिमल है इसलिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब -1 आया, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो एस कितना आया आपका 625 मीटर हो गया। तो ये तो पता चल गया हमें कि डिस्टेंस कितना, ट्रेन कितनी दूर तक जाएगी। तो ट्रेन जो जाएगी वो कितनी जाएगी,
625 मीटर जाएगी यदि वो रेस्ट की पोजीशन तक पहुंचने से पहले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ट्रॉली। ये यहाँ पे सारे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस हैं। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें कुछ ना कुछ हेर फेर करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन में जाने से पहले उसका जो एक्सेलरेशन था वो था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी 30 वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट। तो अब वो हमें बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी स्टार्ट के बाद। 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड है जी यहाँ पे, 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। 3 सेकेंड के बाद स्टार्ट पोजीशन से उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, तो जीरो से हुई, क्योंकि कहीं कोई दिया नहीं है, तो ज़ीरो से स्टार्ट हुई है। एक्सेलरेशन ए कितना है, 2, यहाँ पे दिया ना, 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। और अब सेंटीमीटर है तो थोड़ा सा इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाता है कितना, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो टाइम है वो कितना दिया है, 3 सेकेंड्स, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है कि जो v क्या होता है, u+at होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो u कितनी है, 0 है, और a कितना है, ये देखिए 0.2 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना होगा, 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी ट्रॉली की वो कितनी होगी, 0.06 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। अब वो कह रहे हैं एक रेसिंग कार है, उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब वो कह रहे हैं क्या जो डिस्टेंस रहेगी वो कवर कर लेगा वो 12 सेकेंड के बाद, स्टार्ट के बाद। तो अब यहाँ देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितना हुआ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने एक्सेलरेशन लिख लिया। और यहाँ पे जो ये है ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन 4 मीटर लिख लिया हमने। और इनिशियल वेलोसिटी u, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जीरो से हुआ हुआ, तो जीरो लिख लिया हमने, 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा उस पर, टाइम है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स लिखा है इसमें, इसमें जो है वो 12 नहीं है, 10 ही है यहाँ पे, 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स से हमने यहाँ पे टाइम लिख लिया। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऐसे है वो हमें पता करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि एस इज इक्वस टू कितना होता है, u t+12 at²। तो उसी फॉर्मूले को हम लिख लेंगे, u t+12 at²। और इससे हम निकाल लेंगे एस इज इक्वस टू है, यहाँ पे u कितना है, 0 है, और t है कितना, 10। तो हमने 10 लिख लिया, और प्लस हाफ की जगह 1/2 ही रहने दिया। और a कितना है आपका, 4 देखिए एक्सलरेशन 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। और जो t है, टाइम है 10 सेकेंड्स, तो 10 का स्क्वायर कर लिया। अब ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा। और तो जो s होगा वो कितना हो जाएगा, इस जीरो से 10 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, 2 × 100। तो 2 × 100 इज इक्वस टू कितना आएगा, 200 हो जाएगा। तो s इज इक्वस टू हो जाएगा 200 मीटर। तो इसीलिए क्या होगा, जो रेसिंग कार होगी वो 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी स्टार्ट के बाद, और 10 सेकेंड बाद उसी एक्सेलरेशन पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ चलते हैं अब इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इस पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है, पत्थर है, उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया
विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका गया। और इफ़ द एक्सलरेशन ऑफ स्टोन, जब स्टोन का जो एक्सलरेशन है वो उस मोशन के दौरान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब ऊपर जाएगा फिर वो नीचे भी तो आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है उसका एक्सलरेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि हाइट क्या होगी, जो कितनी हाइट तक वो पहुंच जाएगा ऊपर, और कितना टाइम, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, अब कितना टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है कितना पहुँचना है, 0 तक पहुँचेगा वो। तो एक्सलरेशन भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस पता करनी है कितनी होगी। टाइम टेकन टू रीच द हाइट, जी भी हमें पता करना है, तो उसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हमें पता है कि जो v होता है, v² कितना होता है, u² +2as, ये फॉर्मूला है। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस का होगा, v² - u² /2a = s, ये आ गया। तो यहाँ पे v कितनी है आपकी, 0 है, तो 0² -5² /2a, यानी 2 × 10, तो ऐसा कर लिया। तो = आ जाएगा s, तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, माइनस भी स्क्वायर है इसलिए 25 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 20 हो जाएगा, और मीटर इतने हो जाएंगे s। तो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो आता है 1.25 मीटर। अब हमें पता करनी है कि कितनी स्पीड कितनी होगी उसकी, और टाइम स्पीड, ये जो नहीं, टाइम टेकन चाहिए था। तो हमारे पास जो है वो एक फार्मूला होता है, v = u + at। तो अब इसको इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, = t। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो -5 अपॉन में जो टाइम है वो, नहीं, एक्सलरेशन है वो -10 है, क्योंकि वो नीचे की ओर आ रहा है इसीलिए -10 है। तो यहाँ देखिए -5 ही होगा और ये -10 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/10 = t। तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10, तो 1/2 आया। तो 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, 0.5 सेकेंड। तो मतलब जो है स्टोन को वो 1.25 मीटर हाइट 0.5 सेकेंड में पहुंच जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी इंटेक्स क्वेश्चंस और पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सारी चैप्टर्स को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।